Hi, good morning to everyone. Welcome to DV Studio. I am दिव्या और मैं आपके लिए आज लेके आई हूँ प्रॉफिट एंड लॉस का थर्ड सेशन। आज हम कुछ अच्छे टाइप के क्वेश्चंस करेंगे और आगे के पार्ट में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी कुछ हम लेके आएंगे। सो डियर स्टूडेंट, बिना देर किए हम क्लास की शुरुआत करते हैं। आज का हमारा क्वेश्चन है 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य 10 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है और हमें इसमें फाइंड आउट करना है लाभ परसेंट। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य यानी 15 वस्तुओं का जो सीपी है वो 10 वस्तुओं के एसपी के 10 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो यहाँ से हम फाइंड आउट करेंगे सीपी और एसपी का रेशियो, यहाँ से निकल के आ जाएगा। सीपी एसपी का रेशियो अगर निकालें तो ये हो जाएगा 10/15, 5 दूनी 10, 5 तिये 15, ये आ जाएगा 2/3। सीपी हमारा 2 है और एसपी निकल के आया है 3। तो यहाँ से हमें साफ पता चल रहा है 2 रुपये की चीज़ हमने खरीदी और 3 रुपये में बेच दी। तो यहाँ पे हमें क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। और प्रॉफिट कितने का हो रहा है, 1 रुपये का। 1 रुपये का प्रॉफिट है। जैसा मैंने बताया था लास्ट वीडियो में कि प्रॉफिट या लॉस को हम हमेशा किस पे, सीपी पे कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ से प्रॉफिट परसेंट निकल के आएगा कितना, प्रॉफिट है 1 का और सीपी है हमारा 2, तो ये इंटू 100 हो जाएगा 50%। तो यहाँ पे प्रॉफिट परसेंट हमारा आया है 50% निकल के। आई होप आपको ये इजी सा क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है हमारा सेकेंड क्वेश्चन है 30 वस्तुओं का लागत यानी 30 वस्तुओं का जो कॉस्ट प्राइस है हमारा वो x वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, x वस्तुओं के सेलिंग प्राइस के बराबर है। पहले हमने आपको बताया था सीपी और एसपी दोनों गिवन था। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, 30 वस्तुओं का क्रय मूल्य x वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। यदि 25% का लाभ होता है, हमें गिवन है 25% प्रॉफिट गिवन है, 25% का लाभ होता है, तो x का मान क्या होगा, x की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। 30 वस्तुओं का जो सीपी है वो x वस्तुओं के एसपी के बराबर है, 25% का प्रॉफिट हो रहा है, तो हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ से सबसे पहले हम क्या करेंगे, सीपी और एसपी का रेशियो ले लेते हैं। सीपी एसपी का रेशियो लेंगे तो ये हो जाएगा x/30। 25% का प्रॉफिट है, 25% की फ्रैक्शनल वैल्यू होती है, 25% का मतलब है 25/100 यानी कि 1/4। 25% की फ्रैक्शनल वैल्यू 1/4 हो गई। ये जैसा कि आपको पता है लास्ट वीडियो मैंने आपको समझाया था, ये हो गया आपका प्रॉफिट और ये हो गया कॉस्ट प्राइस यानी सीपी। सीपी 4 रुपये है और प्रॉफिट हुआ है इस पे 1 का, तो एसपी यहाँ से निकल के आएगा, एसपी हो जाएगा आपका 5 रुपये। 4 रुपये की कोई वस्तु हमने खरीदी और 1 रुपये के लाभ पर बेच दी, तो यहाँ पे सेलिंग प्राइस क्या होगा, हम कितने में बेचेंगे, 5 में बेचेंगे। और यहाँ पे हमें गिवन है एसपी की वैल्यू कितनी, 30 की। ठीक है, एसपी है हमारे हिसाब से इसमें 5 हो रहा है और सीपी कितना है, सीपी 4 है। सीपी और एसपी का रेशियो यहाँ से 4/5 आया। एसपी की वैल्यू 30 गिवन है, तो 5 × 6 यानी 30, तो इसे भी हम 6 टाइम करेंगे, सीपी हमारा निकल के आएगा 24। आई होप समझ में आ गया होगा। जिसे नहीं समझ में आया है फिर से देखें। 30 वस्तुओं का जो क्रय मूल्य है वो x वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो यहाँ से सिंपल हम सीपी और एसपी का रेशियो लेंगे, x/30 आ गया। प्रॉफिट परसेंट हमें दिया गया है 25% का
और x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, यानी हमें निकालना है CP। 25% का मतलब हो गया 1/4, 1/4 तो यहाँ पे CP है 4 और प्रॉफिट दिया गया है 1 का। तो ओवरऑल हमने कितने में बेचा, कोई चीज़ 4 में खरीदी और 1 के लाभ पर बेच दी, यानी 5 में बेची हमने, तो SP 5 निकल के आया। यहाँ पे SP 5 आया है और हमें क्वेश्चन में गिवन है 30 के, यानी इसमें कितने का करेंगे, ये कितने टाइम्स है, 6 टाइम्स 5 × 6 करेंगे। और प्रॉफिट CP दिया गया है 4, तो इसे भी 6 से कर देंगे, तो ये हो जाए 4 × 6 यानी 24 हमारा कॉस्ट प्राइस फाइनली निकल के आएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया है तो आप एक बार फिर से वीडियो को पीछे करके देख सकते हैं। अब बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, किसी वस्तु को 700 रुपीज़ में बेचने पर एक आदमी को 30% की हानि होती है, तो 30% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे इस वस्तु को कितने में बेचना चाहिए। किसी वस्तु को 700 में बेचने पर, यानी कि आपका विक्रय मूल्य यहाँ पे गिवन है, विक्रय मूल्य आपको दिया गया है 700 में बेचने पर 30% की हानि होती है, यानी हानि भी हमें दी गई है कितनी, 30%। ओके, ठीक है, और इसे हमें बेचना कितना है, 30% प्रॉफिट पर बेचना है। ओके, अब देखिए कोई चीज़ हमने CP, जैसा कि आपको पता है CP हमेशा क्या करते हैं, हम 100% लेते हैं। CP 100% था और इसे हमने 30% की हानि पर बेचा, तो कितने में सेल करेंगे, इसे हमने सेल किया है 70% में। कोई चीज़ 100 की लेके हमने 30% हानि पर उसे 70% में बेचा है और इसकी वैल्यू हमें दी गई है 700, तो यहाँ से 1% की वैल्यू निकल के आएगी 10। 1% की वैल्यू यहाँ से 10 निकल के आ गई। अब आगे हमें करना क्या है, इसे 30% प्रॉफिट पर बेचना है। प्रॉफिट या लॉस को हम हमेशा CP पे कैलकुलेट करते हैं। 30% प्रॉफिट का मतलब है कि 100 का 30%, यानी कि कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। अगर 30% प्रॉफिट पर बेचेंगे तो हम इसे बेचेंगे 130 में। 1% की वैल्यू 10 निकल के आई, तो 130% की वैल्यू निकल के आएगी 1300 और ये हमारा है फाइनल आंसर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। फिर से रिपीट करते हैं, किसी वस्तु को 700 रुपये में बेचने पर हमें 30% की हानि होती है। अगर हम इस पे 30% का प्रॉफिट चाहते हैं तो हम इसे कितने में सेल करेंगे, यानी इसे कितने में हमें बेचना पड़ेगा जो हमें 30% का प्रॉफिट हो जाए। तो यहाँ CP हमेशा अपने आप में 100% होता है। 70 में अगर हम बेचेंगे तो 70 की वैल्यू 700 गिवन है और यहाँ से 1% निकाल लेंगे। 30% का प्रॉफिट चाहिए यानी 130 करेंगे, तो 130 की वैल्यू निकल के आएगी 1300 और ये हमारा फाइनल आंसर है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, किसी वस्तु को 425 रुपये में बेचने से उतना ही लाभ होता है जितना कि उसे 355 रुपये में बेचने से हानि होती है। ठीक है, हम क्या करते हैं, किसी वस्तु को 425 में बेचने पर उतना ही लाभ होता है, यहाँ पे हो रहा है प्रॉफिट, जितना कि 355 रुपये में बेचने से हानि होती है। ठीक है, तो यहाँ पे जितना हमें लाभ हो रहा है उतना हानि हो रहा है, तो यहाँ इन दोनों का डिफरेंस कितना आया, 2x। 2x का डिफरेंस आया है 0, 12 to 5 यानी आएगा 70 निकल के आया। इसमें सिंपल हम डिफरेंस लेते हैं। अगर हम इसे 425 में बेचते हैं तो जितने का हमें यहाँ पे लाभ होता है
उतनी ही हमें हानि होती है जब हम इसे 355 में सेल करेंगे। तो इनका डिफरेंस हमेशा क्या होगा, यहाँ पे 2x की वैल्यू दी गई है, इधर इतना प्रॉफिट इतना लॉस, 2x की वैल्यू हमें गिवन है कितनी 70, इनका डिफरेंस ले लेंगे तो x यहाँ से कितना निकल के आएगा 35, x हमारा 35 रुपीज़ निकल के आएगा। अब आगे क्या करेंगे, हमें कॉस्ट प्राइस निकालने के लिए या तो हम ये दोनों सेलिंग प्राइस हैं, तो या तो हम क्या करें इसमें से 35 रुपीज़ लेस कर दें क्योंकि इस पर प्रॉफिट हुआ था, या तो हम इस पर 35 रुपीज़ लेस कर दें तो हमें सीपी पता चल जाएगा, और या फिर हम इसमें 35 रुपीज़ ऐड कर दें तो सीपी, क्योंकि यहाँ पे लॉस हो रहा था ना, तो लॉस हम निकालने के लॉस को हम इसमें अगर जोड़ देंगे तो हमारा सीपी निकल आएगा। तो यहाँ से हम क्या करेंगे 425 माइनस कर देंगे 35, तो आंसर हमारा आएगा 0, 12 to 3, 9, 3। ये हमारा सीपी निकल के आएगा 390। आई होप समझ में आ गया होगा। आप बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, एक वस्तु 20% के लाभ पर 300 में बेची गई, यदि वह 235 में बेची जाती तो हानि परसेंट कितना होता। एक वस्तु 20% के लाभ पर बेची गई है 300 में, ठीक है, लाभ दिया गया है 20%, 20% की फ्रैक्शनल वैल्यू हो गई 1/5, ये हो गया हमारा लाभ और ये हो गया हमारा क्रय मूल्य, ठीक है। और 20% अगर लाभ पर बेची, यहाँ से हमारा विक्रय मूल्य कितना आएगा, विक्रय मूल्य बराबर होता है सीपी प्लस प्रॉफिट, ये हो जाएगा 6। तो आगे क्वेश्चन कहता है, हाँ 300 में बेची गई और एसपी की वैल्यू हमें ऑलरेडी गिवन है कितनी 300, यहाँ से निकल के आया 6, हमारा विक्रय मूल्य है 6, क्वेश्चन में गिवन है कितना 300, तो 1 की वैल्यू आएगी 50, 1 की वैल्यू 50 आएगी, और तो सीपी हमारा कितना हो जाएगा 5 है सीपी, 5 की वैल्यू आएगी 5 × 50 यानी कि 250 की हमारा सीपी निकल के आ गया 250 के। क्वेश्चन कह रहा है अगर हम इस वस्तु को 235 में बेचें तो हानि परसेंट क्या होगी। 235 में देखो कोई चीज़ हमने 250 की खरीदी है और बेची कितने की है 235 की बेच दी, इसमें से लेस करेंगे कितना आएगा, यानी यहाँ से हम लॉस निकालेंगे, लॉस कितने का आएगा 10 to 5 यानी 5, और यहाँ कितना है 4 3 1 बचा, 15 रुपये की हमें हानि होगी। 250 हमारा कॉस्ट प्राइस निकल के आया और इसे अगर हम 235 में बेचेंगे तो 15 रुपये का हमें क्या होगा नुकसान होगा, 15 रुपये की हानि होगी। और हानि या लाभ को हम हमेशा कॉस्ट प्राइस पे ही कैलकुलेट करते हैं और कॉस्ट प्राइस हमारा था 250 × 100, यहाँ ये हमारा निकल के आएगा क्या हानि परसेंट, यानी हानि बटे सीपी × 100, ये हो जाएगा 25 5 15 तो ये निकल के आएगा हमारा 6%। ठीक है, 15 रुपये की हमें हानि हो रही है कितने में से 250 में से, तो ये निकल के आ जाएगा कितना, इसे हम सॉल्व करेंगे, 0 से 0 काटा, यहाँ से 5 5 25 5 15, 5 बचा, 5 दूनी 10, 3 दूनी 6, यहाँ पे कितना आया 6% का हमें हानि होगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सो डियर स्टूडेंट, हमारा अगला क्वेश्चन है, एक वस्तु को 43% के लाभ पर बेचा जाता है,
यदि लागत मूल्य में 30% की वृद्धि होती है और बिक्री मूल्य समान रहता है तो लाभ प्रतिशत कितना होगा। ओके, क्वेश्चन है हमारा कितने पर, एक वस्तु को 43% यानी 43% के प्रॉफिट पर बेचा जाता है। ठीक है, सीपी हम हमेशा कितना लेते हैं, 100 लेते हैं और इसे हमने बेच दिया 43% के प्रॉफिट पर, यानी 143 में बेच दिया। ठीक है, यदि लागत मूल्य में 30% की वृद्धि कर दें, लागत मूल्य कितना था, सीपी 100 था, इसमें हमने 30% की अगर वृद्धि कर दी तो 130 में अब हमने इसे खरीदा। लागत मूल्य में 30% की वृद्धि करी, यानी पहले हम जो चीज़ 100 में खरीदते थे अब हमने उसे खरीदा है 130 रुपये में, और बिक्री मूल्य समान रहे और बेच हम अब भी कितने में रहे हैं, 143 रुपये में। अब हमने लागत मूल्य में 30% बढ़ाया, 130 में हमने खरीदा और बेचेंगे हम अब भी कितने में, 143 में ही बेचा, तो हमें लाभ कितना होगा। 130 में खरीद रहे हैं और 143 में बेच रहे हैं, तो -03 हुआ, 4231, यानी 13 रुपीज़ का हमें यहाँ पे क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। 13 का प्रॉफिट हो रहा है कितने में, प्रॉफिट या लॉस को हम हमेशा सीपी पे कैलकुलेट करते हैं, हमें 13 का प्रॉफिट हो रहा है 130 में, तो यहाँ से हमारा आएगा 10% निकल के। तो अगर हम इसे 130 में खरीद के 143 में बेचेंगे तो यहाँ पे हमें 10% का प्रॉफिट होगा, यहाँ पे प्रॉफिट होगा, हमें प्रॉफिट परसेंट निकल के आएगा हमारा 10%। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। आज के सेशन में बस इतना ही, बाकी का फिर अगला क्लास हम लेके आएंगे और इसमें और भी अच्छे लेवल के क्वेश्चंस करेंगे और इसके बाद हम प्रीवियस ईयर का सीरीज़ भी लेके आएंगे। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी, आपने एंजॉय किया, तो आप मेरे चैनल को यानी DV स्टूडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिए। थैंक यू।